फेसबुक पर दोस्ती और निवेश का झांसा। कानपुर में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी से 1.25 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी हैरान करने वाली और आंखें खोल देने वाली साइबर ठगी की घटना सामने आई है जिसे हर किसी को जिसने झकझोर कर रख दिया है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया जहां एक तरफ लोगों को आपस में जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ये शातिर साइबर ठगों के लिए भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने का सबसे बड़ा जाल भी बनता जा रहा है। कानपुर के तिलकनगर इलाके में रहने वाले 72 साल के एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी इस खतरनाक जाल का शिकार बन गए। फेसबुक पर हुई एक साधारण सी ऑनलाइन दोस्ती ने इस बुजुर्ग की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पल भर में साफ कर दी और उन्हें करीब 1 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगा दी। ये घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि साइबर अपराधी अब लोगों के अकेलेपन और भरोसे का फायदा उठाने के लिए कितने शातिर तरीके अपनाने लगे हैं। इस पूरी ठगी की शुरुआत इसी साल फरवरी के महीने में हुई, जब कानपुर के इस बुजुर्ग पूर्व मर्चेंट नेवी सेकंड इंजीनियर के फेसबुक अकाउंट पर एक अनजान महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। धीरे धीरे दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई और वो महिला रोज उनसे मीठी मीठी बातें करने लगी। उस शातिराना अंदाज में की गई बातचीत से बुजुर्ग को उस महिला पर धीरे धीरे पूरा भरोसा हो गया। ठगों की ये सबसे पुरानी और असरदार चाल होती है कि वो पहले महीनों तक पीड़ित का विश्वास जीतते हैं ताकि उन्हें ये लगे कि सामने वाला व्यक्ति उनका शुभ चिंतक है, वेल विशर है। जब उस महिला को ये पूरी तरह से यकीन हो गया कि बुजुर्ग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे हैं, तब उसने अपने असली और खतरनाक इरादों को अंजाम देना शुरू किया। महिला ने बुजुर्ग को ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर बहुत कम समय में भारी भरकम मुनाफा कमाने का लालच देना शुरू कर दिया। मर्चेंट नेवी से रिटायर होने के बाद बुजुर्ग के पास अपनी बचत के पैसे थे और जब उस ठग महिला ने उन्हें दिखाया कि कैसे घर बैठे ऑनलाइन निवेश करने से पैसे 2 गुने या कई गुना हो जाता है, तो वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। महिला ने उन्हें तो फर्जी वेबसाइट्स के जरिए निवेश करने के लिए राजी किया। बुजुर्ग जब उन वेबसाइट्स पर पैसे लगाते थे तो उन्हें स्क्रीन पर अपना मुनाफा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता था, जिससे उनका भरोसा और ज़्यादा पक्का हो गया था कि उनका पैसा सही जगह पर बढ़ रहा है। इसी झांसे में आकर और लालच में नहीं बल्कि मुनाफे के धोखे में आकर बुजुर्ग ने 15 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच कुल 19 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से 1 करोड़ 24 लाख 10,805 रुपए उन फर्जी वेबसाइट्स और खातों में ट्रांसफर कर दिए। मामले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब बुजुर्ग ने अपने द्वारा कमाए गए उस मुनाफे को अपने बैंक खाते में वापस निकालने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू की, ठगों ने उनके सामने एक और नई शर्त रख दी और कहा कि पैसे निकालने के लिए उन्हें टैक्स या अन्य शुल्कों के नाम पर करीब 90 लाख रुपए और जमा कराने होंगे। इतनी बड़ी मांग सुनते ही बुजुर्ग के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें इस बात का भयानक एहसास हुआ कि वो किसी बहुत बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए वो और भी ज़्यादा डराने वाले थे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ठगी कि इस करोड़ों की रकम को छुपाने और ठिकाने लगाने के लिए शातिरों ने देश भर के करीब 2000 अलग अलग बैंक खातों और 6 फर्जी फर्मों का इस्तेमाल किया था, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है और अब तक करीब 22 लाख रुपए फ्रीज भी कराए जा चुके हैं। लेकिन ये घटना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, वरना जिंदगी भर की कमाई एक झटके में खाली हो सकती है।